मसीह यीशु में आप सबों को एक बार फिर सलाम। एक ग्रोइंग फैमिली चैनल पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है और जितने लोग आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करे। मेरे पास आपके लिए खूबसूरत मैसेज है और ये मूसा की मार्फत लिखी गई किताब गिनती में से उसका 23वां बाब, उसकी हम चंद एक आयात देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। काश के मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानद हो। मुकद्दस कलाम हमें अकल दे, आमीन। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सरी जशर और मैं हूं आपकी होस्ट काना आबिद। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ग्रोइंग फैमिली चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे यही तवक्को करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फीडबैक से हमें बताएं कि आपने कितनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। हाँ, और अपने फीडबैक के ज़रिए से, अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें बताएं कि आपको ग्रोइंग फैमिली चैनल कैसा लगा और आपने क्या बरकत को रिसीव किया है। तो देखते रहिए ग्रोइंग फैमिली चैनल एंड गॉड ब्लेस यू। अजीज़ों, खुदा का कलाम आप सबों के लिए है। हर मज़हब, हर शख्स इस बात पे खड़ा हो जाता है, मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्या मैं फिरदौस में जाऊंगा, क्या मैं दोज़ख में जाऊंगा। फैसला उसके अंदर ये चलता रहता, किसी फैसले पे नहीं पहुंचता। मसीहों के पास एक उम्मीद है और वो जिंदा उम्मीद है। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? हम फ़ख्र से कह सकते हैं मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मैं कह सकता हूँ, आप इस ईमान में आ सकते हैं, मरने के बाद हम यीशु के पास होंगे। वो हमारा बादशाह है, हमारा निजात दहिंदा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। ये एक ऐसा नबी है जिससे फरिश्ते बातें करते हैं। इसको मुआब के बादशाह ने बुला लिया, दावत देता है। ये मुआबी कौन थे? ये लूत की बेटी से, लूत की नस्ल से बेटा हुआ। एक का अमूनी नाम रखा गया और दूसरे का मुआब। ये बड़ी लंबी तफसील, पीछे हम नहीं जाएंगे। और जब कौम इसराइल मिस्र से निकल कर आ रही है तो बलक जो है मुआब का बादशाह, इसने कहा मैं इसराइल को यहां से गुजरने नहीं दूंगा। इसने नबी को बुला लिया उजरत पर। कहता है, ऐ बलाम आ और मेरी खातिर इसराइल पर लानत कर, मैं तुझे सोना चांदी दे दूंगा। अब क्या है कि बलाम के पास जब ये कासद आते हैं तो खुदा पूछता है, ये तेरे पास कौन आए हैं? तो उसने कहा, बादशाह जो मुआब का है, बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे ज़मीन की सतह छिप गई है, सो तो अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू उनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत न करना, इसलिए कि वो मुबारक है। यहाँ पर एक और बात, जब हम मसीह में आ जाते हैं तो मुबारक हो जाते हैं और फिर हम पर कोई लानत का असर ना होगा। अगले जो चैप्टर हैं, अगले जो मजमून है, उनमें मैं बरकत और लानत की बाबत भी आपको बताऊंगा। सो आज का ये है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। अब बलाम को जब ये मैसेज मिलता है तो वो कहता है, खुदा मुझे जाने की इजाज़त नहीं देता। फिर उससे मुअज़्ज़ज़ लोग बलक भेजता है, लालच आ जाता है। इस कहानी से, इस कलाम से वाकिफ है। फिर उसने गद्दी पर ज़िन का सा और निकल पड़ा। 3
बार गधी ने रास्ता बदला। जब हम खुदा का कहना नहीं मानते तो खुदा जानवरों को ज़बान दे देता है। फरिश्ता सामने खड़ा था। गधी कभी इधर जाए कभी बैठ जाए, एक तंग रास्ता से गुजरी तो उसका पाँव दीवार से जो है उसने पिचक दिया। अब क्या है, नबी झल्ला उठा, उसने मारा गधी को, तो गधी उसे लेकर बैठ गई नीचे। गधी कहती है मैं तेरी वही गधी हूँ जो तुझे वफादारी से लिए फिरती हूँ, तूने मुझे क्यों मारा है? उसने कहा तूने मुझे चढ़ाया है। अब गधी बोल रही है। उसने कहा सामने खुदा का फरिश्ता तलवार लिए, नंगी तलवार लिए खड़ा है। जब नबी की आंख खुली तो वो दंग रह गया। फरिश्ता पूछता है तूने गधी को 3 बार क्यों मारा? जो जानवरों को अजियत देते हैं सुन ले, खुदा हिसाब लेगा। फरिश्ता कहता तू आ तो गया है, पहले बता गधी को क्यों मारा है? चुप हो गया। कहता है मुझे नहीं पता था कि तू इसका रास्ता रोके है, अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं वापस मुड़ जाता हूँ। अब फरिश्ता कहता है तू आ गया है तो वही बात जो खुदा तुझे बताए वही कहना। अब ये आ गया, बलक बड़ा खुश है। अब जब उसने मज़बे लगवा लिए तो बलाम बोलता है, कहता है बलक ने मुझे आराम से यानी शाह मुआब ने मशरक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर यकूब पर लानत कर, आ इसराइल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटियों पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। देख ये वो कौम है जो अकेली ही बसी रहेगी, दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। फिर वो आह भरता है और कहता है काश के मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी इसराइल की मानद हो। ये दुआ करता है। अजीजो, नबी एक आह भरता है। हर बार उसने बलक को यही बात कही, कलाम बताया और खामोश हो गया। अब बादशाह उस पे झल्ला उठा कि मैंने तो चाहा था तेरा घर सोने चांदी से भर दूं, मगर तूने हर बार उनको बरकत ही दिया है, लानत नहीं दी। नबी कहते हैं मैं कैसे लानत करूं जिन पर खुदा ने बरकत दी है। तो जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आप बाइस से बरकत है, बाइस से बरकत है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, अपनी दुआओं में एक और दुआ का इजाफा कर लें और वो यह है काश कि मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत इसराइल की मानद हो। अजीज बहनों भाइयों, मैं इसे नए अहदनामा में लेकर आता हूँ। यहाँ पर खुदा का बंदा मुकद्दस स्तिफनस जब ये कलाम सुना रहा है तो लोग जल रहे, उनके जी जल गए। तो बाइबल फरमाती है अमाल के अंदर 7वें बाब में इसकी खूबसूरत बातें 54 आयत में बाइबल कहती है जब उन्होंने ये सुना तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूह से मामूर होकर, रुलकुस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। सुन ले, इस मजमून के अंदर मुकद्दसों की मौत खुदा की निगाह में ग्रां कदर है। अगर मुकद्दस मर भी जाए, रासबाज मर भी जाए, तो खुदा की निगाह में उसकी कैसी बड़ी इज्जत है। नबी इसीलिए आ भरता है काश कि मैं सादकों की मौत मरूं। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, खुदा के फरिश्ते पालकी की सूरत में उस शख्स की रूह को ले जाते हैं। यहाँ पर जो पस मंजर नजर आता है, हम सब का ईमान है, अकीदा है, यीशु मसीह मुआ, दफन हुआ, जी उठा,
और फिर वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। ये ईमान है। अब स्तिफनस यहाँ पर ये बात कर रहा है, मुकद्दसों की मौत उसकी निगाह में ग्रां कदर है। ये वो बात दे रहा है, वो कहता है, लोगों को कहता है कि मैं आसमान को खुला, किससे ममूर होकर, रुल्कुस से ममूर होकर कहता है मैंने आसमान को खुला और यीशु को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देख रहा हूँ। उन्होंने दांत पीसे और कान बंद कर लिए। ये बड़ा आखिरी जोरदार उसका बयान था कि देखो मैं आसमान को खुला और यीशु को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। यीशु असल में ये बात दे रहा है कि स्तिफनस, मैं गो सलीब पर सारे काम को पूरा कर चुका हूँ, मैं सलीब पर हर चीज़ को तमाम कर चुका हूँ, अब कोई काम बाकी नहीं है। लेकिन देख तेरी मोहब्बत के लिए, देख मैं तेरी रूह को रिसीव करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। मुकद्दसों की मौत उसकी निगाह में ग्रां कदर है। किस कदर आप लोग कीमती हैं कि खुदा का बेटा आपके लिए खड़ा हो जाता है। यकीन जाने यही वो भेद है जिसको मैं आप बताना चाहता हूँ। आपकी कदर है, आपका माजी, आपका मुस्तकबिल, आपका हाल, ये बाबरकत हैं। और यहाँ पर स्तिफनस जोर देता है, यीशु खड़ा हो जाता है रूह को रिसीव करने के लिए। आए अपनी दुआओं में ये बात बढ़ा दें, काश कि मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत जो है वो ईमानदारों जैसी हो, चुने हुए लोगों जैसी हो, अलहदा किए लोगों जैसी हो, ताकि खुदा का बेटा हमारी रूह को रिसीव करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ दुआ करें, कहें आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे बेटे के खून से मैंने शिफा पाई है। आज मैं जान गया हूँ कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तेरे ही पास जाऊँगा, इसलिए कि मेरा ईमान, मेरा तवक्कल तेरे कलाम पर है। सो जिंदा खुदा मुझे रिहाई दे, बरकत दे। मैं तेरी कुदरत में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे कबूल कर। मैं सादकों की मौत मरूँ, मैं सादकों की मौत मरूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।